डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 लेक्चर हमने कंप्लीट भी कर दिया है। जिसमें इनिशियल में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन बताए थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, हाइट, मैक्सिमम हाइट का कंडीशन, मैक्सिमम रेंज का कंडीशन, 2 प्रोजेक्शन एंगल्स फॉर सेम रेंज। उसके बाद हम एक लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कराए थे प्रोजेक्टाइल मोशन पे। अब हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में स्पेशल केस से स्टार्ट करेंगे। देखो, स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, केस नंबर फर्स्ट आज पढ़ेंगे। तो कुछ केस आज हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे ढेर सारे केसेस हैं। सारे केस पढ़ने के बाद से ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसके बाद से चलेगा 5th नंबर टॉपिक, मैकेनिक्स का टॉपिक नंबर 5, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो स्पेशल केस में आज बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केस, आज हम फर्स्ट स्पेशल केस पढ़ने चल रहे हैं, टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है, इसे पैराबोलिक पाथ होता है, उसके ट्रेजेक्ट्री यानी पाथ का क्या इक्वेशन होगा, उसको पढ़ना है। टू डिटरमाइन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ट्रेजेक्ट्री का कॉन्सेप्ट। जो पैराबोलिक इसका पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ, उसके जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला डियर याद रहना चाहिए। ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन याद रहने से इस पे कई क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व होते हैं। और ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन लोग बना भी सकते हैं। जैसे ये हो गया, देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक बॉडी को यू स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो इस तरह से उसका पाथ बनेगा। ये इसका यू स्पीड हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो यही देखो इसका ट्रेजेक्ट्री है, जो पैराबोलिक पाथ है। डियर जो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो पैराबोला में होता क्या है कि 2 वेरिएबल x और y, जो 2 वेरिएबल होते हैं, इसमें x और y में एक लीनियर होता है, एक क्वाड्रेटिक होता है। एक लीनियर होगा, एक क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। तो देखना अभी इक्वेशन जब आएगा तो y इज इक्वल टू एक्स टाइम थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कास। तो इधर y लीनियर है और उधर x क्या है, क्वाड्रेटिक है। इंडिकेट करता है कि इसका पाथ कैसा होता है, पैराबोला होता है। तो यही है इसका ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। देख रहे हो डियर, ट्रेजेक्ट्री का मतलब पाथ होता है। अब इसका इक्वेशन हम लोग को बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई इस पर एक ऐसा पॉइंट मान लेंगे। तो कोई ये P पॉइंट इसके ट्रेजेक्ट्री पे, जिसको कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई मान ले रहे हैं। तो इस पाथ पर ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो एक्स वाई में हम रिलेशन एक बना लेंगे, वही इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक t टाइम में गया होगा, तो t टाइम में देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x कवर किया होगा और साथ में हाइट y भी कवर कर लिया होगा। t टाइम में ही ये x भी कवर किया और y भी कवर किया, और ये x y इसका कोऑर्डिनेट हो गया। देखो ये x और ये y, और t टाइम में x और y दोनों को कवर किया। तो एक इक्वेशन हम बना लेंगे x का, एक इक्वेशन बना लेंगे y का, और दोनों के हेल्प से हम लोग ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बना लेंगे। तो आओ एक इक्वेशन हम यहां से बनाते हैं, x का इक्वेशन बनाते हैं। तो एलॉन्ग x एक्सिस के एलॉन्ग जब इक्वेशन बनाएंगे तो कहेंगे x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन x के एलॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी x के एलॉन्ग ux, और इधर होगा देखो ux, देखो इधर ux होगा
और इधर क्या होगा यू आई, और सबको पता है कि यू एक्स का वैल्यू होता है यू cos थीटा और यू आई का वैल्यू होता है यू sin थीटा। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग x इज इक्वल टू यू एक्स का वैल्यू यू cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इंटू टी, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है 0, तो ये टर्म 0 हो गया। तो यहाँ से देखो t आ गया, t इज इक्वल टू एक्स अपान u cos थीटा। ये वैल्यू हम y वाला जो इक्वेशन बनाने जा रहे हैं उसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसको मिटा लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट चल रहा है इस समय। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन, along y एक्सिस का अलॉन्ग इक्वेशन y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू किसके अलॉन्ग, y एक्सिस के अलॉन्ग, u का वैल्यू y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो यहां से आ गया देखो y, यू आई का वैल्यू u sin थीटा, t का वैल्यू ये रख देंगे x अपान u cos थीटा प्लस हाफ ए वाई का वैल्यू याद करो, ए वाई का वैल्यू माइनस जी, क्योंकि y होता है ऊपर, ग्रेविटी लगता है नीचे, ये माइनस जी हो जाएगा। और फिर t का वैल्यू यहां से पुट कर देंगे ये, तो इसका स्क्वायर हो गया देखो एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। तो यहां से आ गया देखो y इज इक्वल टू एक्स, u से u कैंसिल आउट, देखो x और साइन थीटा अपान कास थीटा क्या हो गया tan थीटा, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। और डेयर वेरी इंपॉर्टेंट, यही कहलाता है ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन, जिसमें देख लो y और x का रिलेशन है, ये भी x है लेकिन बड़ा पावर देखा जाता है तो y पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है। y इक्वल टू एक्स साइन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। y लीनियर है, x क्वाड्रेटिक है, मतलब y पे एक पावर है, x पे 2 पावर है। ये इंडिकेट करता है कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन यानी पैराबोलिक पाथ का इक्वेशन है। यह है इक्वेशन of trajectory of projectile motion. It will be parabolic path। कौन सा पाथ होगा डियर, ये पैराबोलिक पाथ होगा, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, इसको जरूर याद रख लेना। y इज इक्वल टू, हमारे साथ सोचो, बोलो सब लोग, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। एकदम याद कर लेना इसको, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। अच्छा एक बात बताओ, कैसे पता कि ये पैराबोला है? तो देखो y पे पावर कितना है, x पे पावर कितना है, और लीनियर क्वाड्रेटिक का रिलेशन क्या होता है, पैराबोला, ठीक है। तो केस फर्स्ट हमने फिनिश कर दिया। अब आओ इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं।
असाइनमेंट के सेकेंड लेवल से, सेकेंड लेवल ऑफ असाइनमेंट 53 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 53 ऑफ सेकेंड लेवल, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा भी है, IIT 2013, और सारी बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। A projectile is given an initial velocity of I cap plus 2j cap meter per second। एक प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी जो दिया गया वो दिया गया I कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड। I इज along x एक्सिस, जो J इज along y एक्सिस होता ही है। G का वैल्यू 10 यूज करना है। इक्वेशन ऑफ इस ट्रेजेक्टरी, G का वैल्यू कितना यूज करना है? 10। तो पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसके ट्रेजेक्टरी का क्या इक्वेशन होगा, इसके पाथ का क्या इक्वेशन होगा। इतना ही इंफॉर्मेशन देखो केवल दिया है, केवल इतना दिया है, इसी से ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन फाइंड करना है। ऑप्शन दे रहे हैं y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस 5x स्क्वायर, यहां दे रहे हैं 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, 4y इज इक्वल टू 2x माइनस 25x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x माइनस। देख रहे हो कैसे ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन पूछ रहे हैं। तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। इसमें सारे वैल्यूज पुट कर देने हैं, और जो वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू, कास थीटा का वैल्यू सब यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। जैसे कोई वेक्टर है r इज इक्वल टू ai कैप प्लस bj कैप, इसका मैग्नीट्यूड होता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सबको पता है। फिर यहाँ से tan थीटा कैसे आता है? tan थीटा इज इक्वल टू j का कोफिशिएंट अपान i का कोफिशिएंट। वेक्टर का इतना अगर कॉन्सेप्ट है तो इससे सारा वैल्यू देखो दिख रहा है। tan थीटा आ जाएगा, u का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू देखो 2/1, j का कोफिशिएंट अपान i का कोफिशिएंट 1 आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री से cos थीटा निकाल लो। देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2 को 2/1 कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ये हो गया रूट ओवर 2 का स्क्वायर प्लस पाइथागोरस से +1, यानी ये हो गया रूट ओवर 5। तो इससे ये फायदा हुआ कि cos थीटा का वैल्यू आ गया। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा आ गया, वो भी चाहिए। tan थीटा वो भी यहाँ रख देंगे। अब क्या करें, u का वैल्यू फाइंड कर लें। तो ये वेक्टर फॉर्म दिया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा रूट ओवर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी देखो आ गया रूट ओवर 5। ये u का वैल्यू आ गया, यहाँ पुट कर दो। y इज इक्वल टू x और tan थीटा का वैल्यू 2 माइनस g का वैल्यू 10 x स्क्वायर अपान 2 और u स्क्वायर का वैल्यू 5, रूट हट गया। cos थीटा का वैल्यू 1/√5, cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/5, तो यहाँ से आ गया 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 10 कैंसिल, तो यहाँ से देखो आ गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर। आ गया आंसर डियर?
देख लो, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इज इक्वल टू x माइनस 5x स्क्वायर आंसर आ गया। और ये तभी आएगा जब ये इक्वेशन डियर क्या रहेगा, याद रहेगा। तो बिल्कुल याद कर लो, y इज इक्वल टू x टाइन थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ऑप्शन मिल भी गया। कंप्लीट करो। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन है, AIT मेंस 2013 में पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा। अब आओ फर्स्ट लेवल से एक क्वेश्चन ट्रेजेक्टरी पे ही सॉल्व करते हैं। इसको कंप्लीट कर लो, मिटाते हैं इसको। ऐसे स्पेशल केस बताते चलेंगे, क्वेश्चन कराते चलेंगे, खूब ढेर सारे स्पेशल केस बताएंगे। इस तरह से कोई प्रोजेक्टाइल मोशन या पूरा फिजिक्स कोई नहीं पढ़ाने वाला डियर। तो बड़ा भाग्यशाली हो जो कि एक एक लाइन पढ़ने को तुमको मौका मिल रहा है, एक एक लाइन घर बैठे पढ़ रहे हो तुम लोग। फर्स्ट लेवल का 42 नंबर क्वेश्चन, या ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन दे दिए हैं, कुछ वैल्यू पूछ रहे हैं। फर्स्ट लेवल क्वेश्चन 42। (42) नंबर क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट लेवल। अब यहां देख रहे हो, द ट्रेजेक्टरी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई। यहां पर क्या किया है कि अब प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन दे दिए हैं, y इज इक्वल टू ax माइनस, ये इक्वेशन दे दिए हैं और कह रहे हैं फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी। देखो, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और उस एंगल का मैक्सिमम हाइट फाइंड करा रहे हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन tan इनवर्स a और मैक्सिमम हाइट a स्क्वायर अपॉन 4b। बी ऑप्शन में tan इनवर्स a अपॉन b और हाइट है 4b अपॉन a स्क्वायर। सी ऑप्शन में दे रहे हैं tan इनवर्स a एंगल और b स्क्वायर अपॉन 4a। डी ऑप्शन में tan इनवर्स a और a स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। देख रहे हो, उल्टा क्वेश्चन अब दे दिए, इक्वेशन दे करके प्रोजेक्शन एंगल पूछ रहे हैं और हाइट पूछ रहे हैं। जैसे बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट किया, देखो तो ये थीटा फाइंड करा रहे हैं और ये मैक्सिमम हाइट देखो h फाइंड। थीटा डिग्री की मैक्सिमम हाइट, वो कैन वाला फेंक सकता है वो वाला नहीं पूछ रहे हैं भाई, जितने डिग्री पे प्रोजेक्ट किया उसकी मैक्सिमम हाइट h पूछ रहे हैं। थीटा फाइंड करना है, h फाइंड करना है। तो ये जो दिया है y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर, इसका तुम कंपेरिजन कर लो। y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
इसे कंपेरिजन कर लो तो देखो x यहां भी है, यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है, तो tan थीटा a के स्थान पे है। देखो a और tan थीटा इक्वल है, तो tan थीटा इक्वल टू a, इसलिए प्रोजेक्शन एंगल थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a। देखो tan इनवर्स a यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, तीनों पॉसिबिलिटी है। ये आंसर गलत हो गया, इन्हीं दोनों में। अब हाइट निकाल के देख लो, ठीक है ना। हाइट कितना होगा, तो ये जो हाइट का फॉर्मूला है, हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बोलो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो तुम यहां से देखो कुछ वैल्यू दिखाई दे रहा है। देखो b के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वही b है। तो b इज इक्वल टू g अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या करो, u स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर लो, तो ये आ गया g अपॉन 2 b कॉस स्क्वायर थीटा। देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा। अब हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, रख दो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g रहने दो, और u स्क्वायर का ये वैल्यू पुट कर दो, g अपॉन 2b कॉस स्क्वायर थीटा, g से g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, h इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी ये 2 और ये 2 रहेगा, ये कहां से कट गया, 2 इंटू 2 4b, और यहां से देखो tan थीटा कितना आया है a, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया a स्क्वायर अपॉन 4b। हो डियर, तो थीटा डिग्री का ये मैक्सिमम हाइट a स्क्वायर अपॉन 4b आया कि नहीं। तो आंसर दिखाई दे रहा है हम लोगों को, हाइट a स्क्वायर अपॉन 4b, फर्स्ट ऑप्शन। उल्टा क्वेश्चन है, ट्रेजेक्ट्री दे दिया और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ दिया, हाइट पूछ दिया। आ रहा है समझ में? इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला एकदम याद कर लो। तो 2 केस हमने फिनिश कर दिया, सॉरी 1 केस। अब सेकंड केस पढ़ने चल रहे हैं, केस नंबर 2, हेडिंग सब लोग लिखेंगे। इसको कंप्लीट करो बेटा, इसको कंप्लीट करो। केस नंबर 2 लिखाते हैं। इसको मिटाते हैं और केस नंबर 2 पढ़ने चल रहे हैं। देखो किस तरह से हमने केस नंबर फर्स्ट बताया, फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। ऐसे केस बताते जाएंगे और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे, कोई वैरायटी छूटेगा नहीं। प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक टीचर सही से पढ़ाता नहीं है, बस 1-2 लेक्चर में टॉपिक फिनिश कर देता है।
जबकि हमने पहले लेक्चर में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, दूसरे लेक्चर में और भी कॉन्सेप्ट बता के क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, और तीसरे लेक्चर से स्पेशल केस स्टार्ट कर दिया। स्पेशल केस स्टार्ट करने में तो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन सब सॉल्व करा रहे हैं। तो देख रहे हो केस नंबर 2, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, केस नंबर 2, और इसी के हेल्प से हम लोग केस नंबर 2 पढ़ लेते हैं। जो ट्रेजेक्ट्री हम लोग पढ़े हैं उसी के हेल्प से। जैसे क्या करता है क्वेश्चन में, इस तरह से बॉडी को प्रोजेक्ट करता है। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पर बॉडी को u स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया थीटा डिग्री पर, ठीक है, पैराबोलिक पाथ बन गया। और इस तरह से प्रोजेक्ट करता है कि ये बॉडी किसी वॉल के टॉपमोस्ट पॉइंट को जस्ट क्लियर करते हुए जाता है। देख लो ये कोई एक वॉल है, देख रहे हो ये कोई वॉल है, और बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया कि ये बॉडी, ये जो वॉल है इससे x डिस्टेंस पहले इसको देखो प्रोजेक्ट किया, x डिस्टेंस पहले, और वॉल के पीछे ये y डिस्टेंस पीछे आके टकराया। यानी x नोन है, y नोन है, थीटा नोन है। क्वेश्चन में u नहीं दिया रहता, u की आवश्यकता नहीं है, और जस्ट इसको क्लियर करते हुए जा रहा है। तो इस वॉल की हाइट पूछता है कि वॉल की हाइट कितनी है। यह है वॉल, ठीक है। अब ये वॉल यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां कहीं भी हो सकता है। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये। इस टाइप क्वेश्चन में x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, वॉल की हाइट पूछ देगा। तो ये बताओ वॉल की हाइट y एक्सिस में है ना, इसलिए ट्रेजेक्ट्री से बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है, ट्रेजेक्ट्री के इक्वेशन से। और जो वॉल की हाइट बनता है, पहले हम तुमको रटवा दे रहे हैं, वॉल की हाइट बनता है x इंटू, देखो x इंटू वाई अपान x प्लस वाई इंटू टाइन थीटा। ये वॉल की देखो हाइट बनता है। देखो ट्रिकी कॉन्सेप्ट, x इंटू वाई अपान x प्लस वाई इंटू टाइन थीटा, ये होगा वॉल की हाइट। यानी अगर इस टाइप के क्वेश्चन चाहो तो तुम मन में सॉल्व कर सकते हो। x दिया रहेगा, y दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, रख दो, ऐसे चुटकी बजा के क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो क्या इसमें फाइंड करना है बताओ, टू डिटरमाइन हाइट ऑफ वॉल। वॉल की हाइट क्या करना है डियर, फाइंड करना है। तो वॉल की हाइट फाइंड करने के लिए पहले यहां पर हम लोग देखें तो रेंज का कॉन्सेप्ट देख लें। जो रेंज होगा, इसका रेंज वो देखो है x प्लस वाई, यहां से यहां तक रेंज x प्लस वाई है। तो रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g, ये आ गया रेंज, जिससे कि u स्क्वायर का वैल्यू यहां से आ गया, u स्क्वायर इज इक्वल टू g ब्रैकेट में x प्लस वाई, जी एक्स प्लस वाई अपान साइन 2 थीटा, ये आ गया u स्क्वायर का वैल्यू। अब देखो h फाइंड करना है, तो h फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपान
2u² cos² थीटा तुम अप्लाई करो ना, ये y ही तो हाइट है, तो यहां से यहां तक आने में देखो ये x हो गया, ये y हो गया, तो y का स्थान पे क्या हो गया यहाँ h, यही h फाइंड करना है, थीटा वही है, x भी वही है, सब तो वही है। तो h इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस g अपान x² अपान 2 और u² का वैल्यू यहां से रख दो, देखो u² इज इक्वल टू g ब्रैकेट में x प्लस वाई, देखो ना g ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान साइन 2 थीटा और साथ में यहां से आ गया cos² थीटा, तो h इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ये आ गया g x² और साइन 2 थीटा ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, देखो साइन 2 थीटा अपान g ब्रैकेट में x प्लस वाई और यहां से क्या बच गया, देखो cos² थीटा, ये 2 यहां पहले से है, g से g क्या हो गया, कैंसिल आउट। अब यहां से आ गया h इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस x² और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा अपान x प्लस वाई इंटू cos² थीटा, बोलो तो एक cos थीटा से एक cos थीटा क्या हो गया, कैंसिल, तो h इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस ये देखो 2, ये 2 यहां पर है, देख रहे हो ये 2, तो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, और देखो ये आ गया x² और साइन थीटा अपान cos थीटा क्या आ गया, tan थीटा अपान x प्लस वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, h इज इक्वल टू, देखो tan थीटा कॉमन बन रहा है तो बच गया x माइनस x² अपान x प्लस वाई, इसको मिटाते हैं, यहां से देखो h इज इक्वल टू tan थीटा और इसका मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा x² प्लस xy माइनस x² अपान x प्लस वाई, x² से x² कैंसिल आउट, तो h इज इक्वल टू xy अपान x प्लस वाई, देख रहे हो xy अपान x प्लस वाई इंटू tan थीटा, देख रहे हो। अगर ये याद है तो ऐसे क्वेश्चन तो तुम चुटकी बजा के सॉल्व कर दोगे डियर, चुटकी बजा के क्वेश्चन को पढ़ो, मन में सॉल्व कर दो। ये हो गया ट्रिकी कॉन्सेप्ट, ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट यहां से हम लोगों को मिल गया। अब आओ इस पर हम लोग असाइनमेंट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देख कितना आसानी से सेकंड लेवल में ये क्वेश्चन दिया है, कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। सेकेंड लेवल का क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन आप सेकेंड लेवल।
35 नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल. From a point on the ground at a distance 2 meter from the foot of a vertical wall, a ball is thrown at angle 45 degree. बाल को जो प्रोजेक्ट किया गया वो कितने डिग्री प्रोजेक्ट किया गया? 45 डिग्री पर. विच जस्ट क्लियर द टॉप ऑफ द वॉल. एक वॉल को जस्ट क्लियर हो रहा है, जो डायग्राम बनाए वही है. आफ्टरवर्ड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर ऑन द अदर साइड द हाइट ऑफ द वॉल. 2 मीटर पहले बाल को वॉल से 2 मीटर पहले फेंका गया, तो x का वैल्यू 2 दिया है और वॉल के पीछे 4 मीटर पे टकरा रहा है, तो y का वैल्यू 4 दे दिया है. तो x का वैल्यू दे दिया है 2 मीटर, y का वैल्यू दे दिया है 4 मीटर, वॉल की हाइट पूछ रहा है. ये देखो डायग्राम हो गया. 45 डिग्री पर बॉडी को क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है, थीटा दे दिया है. और ये जस्ट एक वॉल को ऐसे, वॉल को ये क्या कर रहा है? क्लियर कर रहा है. तो ये वॉल की हाइट पूछ रहा है. ये दे दिया है 2 मीटर और ये दे दिया है 4 मीटर. तो देख रहे हो, तो ट्रिकी मेथड से डायरेक्ट सॉल्व हो गया. h इज इक्वल टू एक्स वाई. तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 4/2 प्लस 4 इंटू tan कितने डिग्री? 45 डिग्री. tan 45 का वैल्यू कितना होगा? 1. तो आ गया 8/6. 8/6 का मतलब देखो 4/3 मीटर. और ऑप्शन इसमें देखो दिए भी हैं. फर्स्ट ऑप्शन दिए हुए हैं 2/3 मीटर, सेकेंड ऑप्शन दिए हुए हैं 3/4 मीटर, थर्ड ऑप्शन दिए हुए हैं 1/3 मीटर, फोर्थ ऑप्शन दिए हुए हैं 4/3 मीटर. तो ये देखो आंसर आ रहा है 4/3 मीटर. ठीक बेटा, तो आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन का स्पेशल केस स्टार्ट कर दिए हैं. कितना इंपॉर्टेंट 2 स्पेशल केस बता दिए, फर्स्ट और सेकेंड. अब अगले लेक्चर में और भी स्पेशल केस ऐसे ही बताते जाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे. तो खूब मेहनत से बेटा आप लोग पढ़ाई करते रहिए. थैंक यू.